दोस्तों, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया 2 अध्याय हैं हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, जिसमें मैं हिमालय से की वीडियो पढ़ा चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्षा सुंदरी के प्रति, यानी आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो है वर्षा सुंदरी के प्रति, यानी वर्षा रूपी सुंदरी का वर्णन किया गया है इस वाले अध्याय में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत एक विशाल देश है और विशाल देश होने के कारण अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे वर्षा होती है। हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो जून से लेकर सितंबर के बीच में होती है। तो जो मानसून बनता है हमारा पश्चिम बंगाल से बनता है और अरब सागर से जो मानसून बनता है वो पश्चिमी तटों में जाके बरसते हैं बारिश। बात हमारा ये है कि जो महादेवी वर्मा जी बता रही हैं वो वर्षा रूपी सुंदरी का वर्णन कर रही है, यानी वर्षा कैसी होती है, उसका रूप कैसा होता है, उसी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो एक एक पद्यांश को दोस्तों मैं यहाँ पे बताते जाऊँगा, आप एक एक पद्यांश को देखते रहिएगा, हम अच्छी तरीके से व्याख्या इसका पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कि रूप सी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता शोभित केस पास। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी वर्षा रूपी सुंदरी का वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, रूपसी तेरा, यानी ये जो रूप है तुम्हारा, घन मतलब बादलों के, केस का मतलब जैसे लग रहा है कि बादलों के केस हो गए हों, पास का मतलब जाल हो गए हों। जिस तरह एक स्त्री के केस होते हैं, नहाने के बाद किसी स्त्री को देखिएगा उसके लंबे लंबे बाल सीधे सीधे होते हैं, भींगे हुए होते हैं, उसी तरह हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुमको देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो बादल के भी केस जम गए हों, बादल के भी बाल हो गए हों। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, यानी ये जो बादलों के जो बाल हैं ये एकदम श्यामल हैं और अत्यंत ही कोमल हैं। लहराता सुरभित केस पास, यानी लहराता मतलब जब लहरा रहा है, तो सुरभित मतलब सुगंधित हो रही है, केस पास का मतलब जो बादलों के केस रूपी जाल हैं। कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब ये बादलों से केस रूपी जाल लहरा रहे हैं तो अत्यंत ही सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं, सुगंधित भी लग रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा दोस्तों कि जो ये वर्षा है ना, इसकी एक स्त्री से तुलना की गई है। जो ये बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, इसकी तुलना किससे की गई है? एक स्त्री से की गई है। नभ गंगा की रजत धार में, आगे की लाइन में देखिएगा कि नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। नभ गंगा, नभ मने होता है आकाश, ये लोग जानते हैं। तो नभ गंगा मने आकाश रूपी गंगा में, रजत धार मने चांदी की धारा में, धो आई क्या इन्हें रात, क्या तुम इन्हें रात में धो के आई हो। महादेवी वर्मा जी उस बारिश से कर रही हैं, उस वर्षा से कर रही हैं कि तुम इतनी सफ़ेद दिख रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम चांदी की धारा में पिछली रात में धो के लग रहा है कि वापस आई हो। बारिश होते हुए कभी देखे हैं ना, जब बिजली कड़कती है तो लगता है कि बारिश जो होती है वो एकदम सफ़ेद दिखाई देती है। तो उसी को करेंगे कि लग रहा है तुम ऐसी प्रतीत हो रही हो कि चांदी की धारा में पिछली रात नहा के आई हो। कंपित है तेरे सजल अंग, कंपित है मतलब कंपन हो रहे हैं। ये जो वर्षा रूपी सुंदरी को करी है कि कंपन हो रहे हैं तेरे सजल अंग, मतलब जो तुम्हारे अंग दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है काँप रहे हैं। कैसे काँप रहे हैं? सिहरा सा तन, तुम्हारा तन, ये जो तन होता है ना, ये सिहरा रहा है, मतलब काँप रहा है। कैसे काँप रहा है? सद्य स्नात, सद्य मतलब कोई स्त्री, स्नात का मतलब स्नान करके आई हो। कि जब कोई स्त्री नहा के जब आती है तो वो कंपित होती है, धीरे धीरे सिहराती है, कंपित होती है, शरीर में कंपन होता है। उसी तरह लग रहा है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम एक स्त्री की भांति तुम भी कंपित हो रही हो, तुम में भी कंपन दिखाई दे रही है। और कह रही हैं कि भीगी अलकों के छोरों से, भीगी मतलब भीगी हुई है। अलकों, अलकों का मतलब जो स्त्री के ये देखते हैं ना कभी बाल जो छूटे हुए होते हैं, इसको अलक कहते हैं। लड़कियों के आगे के बाल होते हैं ना, इसको अलक कहते हैं। तो जैसे लग रहा है कि अलख में जो बूंद टपक रही हैं, वैसे रीस रीस के जैसे बूंद टपकती हैं छोरों से, मतलब उसके कोनों से, वैसे ही चूती बूंदे मतलब बूंदे भी चू रही हैं। विविध लास का मतलब जो इस तरह तुम्हारी बूंदे टपक रही हैं इस पृथ्वी पर, वो एक उल्लास कर रही हैं, वो तुम्हारे दृष्टि को बता रही हैं कि आखिर तुम कितनी सुंदर हो। इसलिए करी है कि रूप सी तेरा घन केस पास, इसलिए हे वर्षा रूपी सुंदरी, ये जो तुम्हारे घन रूपी केस हैं, ये बादल रूपी जो केस हैं, ये जाल हैं, ये अत्यंत ही सुंदर और कोमल और श्यामल श्यामल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला पद्यांश आपको समझ में आया दोस्तों। यदि महादेवी वर्मा का आपको जीवन परिचय चाहिए तो दोस्तों इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है,
हम चलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट पद्यांश की ओर। ठीक है, देखिए दूसरा पद्यांश दिया है कि सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदुहंज साधुकुल चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू स्वर्ण फूल। इसमें कर रही हैं महादेवी वर्मा जी कि वर्षा रूपी सुंदरी का सजीव चित्रण इसमें भी कर रही हैं और कह रही हैं कि सौरभ भीना, हे वर्षा रूपी सुंदरी, ये जो तुम्हारा सुगंध है, सौरभ मतलब सुगंध होता है, भीना मतलब भरा हुआ है, कि जो तुम्हारा हे वर्षा रूपी सुंदरी, ये जो तुम्हारी सुगंध है ना, ये सुगंध से एकदम भरी हुई है। झीना मतलब पतली है और गीला मतलब गीली है, कि जिस तरह के एक स्त्री का दुपट्टा होता है दोस्तों, देखे होंगे तो कभी भींगी हुई होती है, गीली हुई होती है, एकदम पतली दुपट्टे होते हैं, उसी तरह करिए कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, ये जो तुम्हारी बारिश की बूंदे हैं ना, ये भी एक औरत के दुपट्टे की तरह लग रही है, एक लड़की के दुपट्टे की तरह लग रही है। लिपटा मने लिपटी हुई है, मृदु मने कोमल, अंजन मतलब काजल के समान, दुकुल का मतलब चारों तरफ। जैसे ऐसे लग रहा है ना कि एक स्त्री आंखों में काजल लगा लेती है ना, तो वह कह रही है कि एक स्त्री आंखों में काजल लगा लेती है, उसी तरह लग रहा है कि तुम भी इस आसमान में काले बादल के समान बरस रही हो। ये अत्यंत ही मनोरम और सुंदर दिखाई दे रहा है। वो आंखों के काजल की तुलना किससे कर रही हैं? बादलों से कर रही हैं। बादल भी काले होते हैं बारिश के समय, उसी तरह की स्त्री के जब काजल लगाती है तो वो भी कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो वही करिए कि ऐसा लग रहा है कि मानो जिस प्रकार काले बादल इस तरह प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी स्त्री सुगंधित हो रही हो, किसी स्त्री की मनोरम सुगंधित स्थिति हमें देखने को मिल रही है। चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। चल अंचल मतलब तुम्हारा आंचल है वो कैसा है? चंचल है। और झरझर झरते मतलब इस प्रकार झरते हैं तुम्हारी बूंदे कि पथ में जुगनू, मानो रास्तों में जो जुगनू होते हैं, जो रात में जलते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो रात में जलते हैं। स्वर्ण फूल मतलब सोने का कोई फूल बना दिए हों, कमल का कोई फूल बना दिए हों, यानी जलने वाला कोई फूल बना दिए हों। यानी हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब तुम बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि जो जुगनू हैं वो कोई चमकता हुआ फूल बना दे रहे हैं आपके आने से पहले। दीपक से देता बार बार। दीपक यहाँ किसे कहा गया है? जो बिजली कड़कती है उसे दीपक कहा गया है। तो कह रही है कि दीपक से देता बार बार, यानी बिजली बार बार आपको दिखाती है। तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, यानी तुम्हारी जो उज्ज्वलता है, तुम्हारा जो तेज दृष्टि है। चितवन विलास, चितवन विलास का मतलब होता है दृष्टि विलास, कि जैसे ही बिजली कड़कती है चारों तरफ सबको पता चल जाता है तुम्हारी दृष्टि का, कि तुम्हारी दृष्टि कितनी दूर फैली हुई है। आप कभी रात में देखते होंगे जब बारिश होती है तो आपको बिजली जैसे ही कड़कती है आपको दिखता है कि चारों तरफ पूरी की सफ़ेद चांदी की धारा बह रही है। लग रहा है कि ऊपर आसमान में कोई सफ़ेद सी बूंदें टपक रही हैं जब रात में बिजली टपकती है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा जब बिजली चमकती है जब बार बार, तो लगता है कि तुम्हारी दृष्टि चारों तरफ फैल गई है। रूप सी तेरा घन केस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, ये जो तुम्हारे बालों में जो काले बादल के जो केस हैं वो अत्यंत ही सुंदर और सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पद्यांश नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसमें दोस्तों एक चीज़ है कि मैं कोई भी पद्यांश बताता हूँ, भले ही चाहे 2 मिनट लगे चाहे 5 मिनट लगे, मैं टाइम नहीं देखता हूँ, मैं पूरी अच्छी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझें। एग्ज़ाम में चाहे फेयर में चाहे कहीं भी आपको लिखना हो, आप आजीवन इसको लिख सकें। चलिए हम अपने तीसरे पद्यांश की ओर चलते हैं और देखिए तीसरा पद्यांश क्या दिया है। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, बक पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे क्षोभों को बन जाती मृदय मलयज बयार, की किरव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मोक प्यास, रूप सी तेरा घन केस प्यास। दोस्तों इस पद्यांश में जो वर्षा रूपी सुंदरी है उसका मानवीकरण किया गया, यानी उसे एक रूप से माना गया है। इसमें जो वर्षा रूपी सुंदरी है उसे एक स्त्री के रूप में माना गया है। देखिए कहा जा रहा है कि उच्छ्वसित, उच्छ्वसित, महादेवी वर्मा जी वर्षा रूपी सुंदरी से कर रही हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा जो उच्छ्वसित का मतलब होता है दीर्घ सांस से भरा हुआ, जो तुम्हारी जो ये बूंदे हैं ना, वर्षा रूपी बूंदे, ये उच्च सांस से भरी हुई है। वक्ष का मतलब ये छाती पे तैर रही है। चंचल का मतलब एकदम चंचलता से, जैसे ही बारिश होती है ना, लगता है कि पृथ्वी की छाती पे एकदम चंचलता रूप से पूरी पृथ्वी पर एकदम फैल गई है। बक पातों का अरविंद हार, बक मने बकुले कोई, पातों मतलब पात, बगुलों की पात देखे ना एकदम सीधे चलती रहती हैं, बकुला का अरविंद हार, अरविंद का मतलब कोमल, हार का मतलब माला।
कि जब तुम्हारी बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो चारों तरफ फैल जाती हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं कि बगलों की पाती बन गई हो और उसमें कमल का हार बना दिया गया हो। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम बरसने के बाद ऐसी ही प्रतीत होती हो। तेरी निश्वासें, तुम्हारी जो सांसें हैं, निश्वासें मतलब तुम्हारी जो अंदर की सांसें हैं, छू मतलब छू लेती हैं, भू को मतलब जब पृथ्वी को छूती हैं, बन जाती है मलयज बयार मतलब मलय पर्वत से जो निकलने वाली हवा होती है, बन जाती मतलब बन जाती हैं, मलयज का मतलब मलय पर्वत से, बयार का मतलब हवा। तो जो तुम्हारी सांसें हैं, जो तुम्हारी अंदर की सांसें हैं, जब इस पृथ्वी को छू लेती हैं, जब छूने के बाद ये पानी जब अंदर सोख लेता है, तो उसके बाद हवाएं जब बहती हैं, बाद में बारिश होने के बाद ऐसा लगता है कि मलय पर्वत से निकलने वाली सुगंधित हवाएं निकल रही हों। बारिश के बाद दोस्तों मौसम देखते हैं कैसा होता है। ऐसा होता है, लगता है कि कितना सुहावना मौसम है, कितना ठंडा मौसम है, कितना सुंदर मौसम है। ऐसा प्रतीत होता है जब हवा चलती है, ऐसा लगता है कि मलय पर्वत से निकलने वाली हवा है। मलय पर्वत भारत का सबसे बढ़िया पर्वत होता है। आपकी वहाँ से मसाले बनते हैं, वहाँ से बहुत सारी औषधियाँ बनती है, तो सबसे बढ़िया पर्वत माना जाता है। ठीक है। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती का मूक प्यास। जब ये वर्षा हो जाती है, यहाँ पे अब करिए कि जब बारिश खत्म हो जाती है तो केकी रव माने जो मोर होते हैं, रव मतलब नृत्य करने लगते हैं, नुपुर ध्वनि सुन के मतलब तुम्हारी कोमल सी ध्वनि सुन के मोर भी क्या होते हैं, नृत्य करने लगते हैं, यानी नाचने लगते हैं। मोर को देखें ना, बारिश होने के बाद वो निकल जाती हैं और जैसे ही वर्षा खत्म हो जाती है वो नाचने लगती हैं। जगती जगती की मूक प्यास मतलब इस जगत जगत में सबकी प्यास को मिटा देती हैं। सबके अंदर जो हृदय में गुस्सा, कठोर, हिनाई फिनाई जो भी होती है, सबके हृदय में आप कोमलता प्रवेश करा देती हैं, सबको अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा घनकेश पास का मतलब ये जो तुम्हारे काले रूपी जो बाल हैं, ये अत्यंत ही सुंदर और मनोरम प्रतीत होते हैं। ठीक है, हम चलते अपने अगले पद्यांश की ओर। पद्यांश नंबर 4। देखिए पद्यांश नंबर 4 क्या है कि इस पद्यांश में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, यानी कहने का मतलब है कि एक माता और शिशु का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा अपने हृदय से समझिएगा, एक एक शब्द को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि महादेवी वर्मा जी वर्षा रूपी सुंदरी से कहती हैं कि इन स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकनी, लटों से, यानी जो ये लट होती हैं, जो स्त्री के ये जो लट होते हैं बालों के, छा दे तन यानी पूरे संसार के तन को छा देती हैं। पुलकित मने आनंद करती हैं, अंक मने गोद ले लेती हैं, भर विशाल मतलब इस पूरे संसार रूपी विशाल जगत को, यानी वो करी हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री के लट की छाया जब पृथ्वी पे पड़ती है तो लगता है कि उसका शिशु उनके गोद में आ गया है, उसी तरह करी हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, ये जो तुम्हारे काले बादल के समान ये जो तुम्हारे लट है ना, जो बालों की लट हैं, उससे तुम पूरे संसार के शिशु को यानी संसार के लोगों को अपने अंदर क्या कर लो, समाहित कर लो अपनी कोमलता और मधुरता से। झुक मतलब झुक कर, सम्मित का मतलब मुस्कुराहट के साथ, शीतल का मतलब उन्हें शीतलता करो, चुंबन से मतलब उन्हें चूम लो। जिस प्रकार एक माता अपने शिशु को चूम लेती है उसकी ठंडक को अपने अंदर पाने के लिए, उसी तरह आप भी इस पृथ्वी के सभी शिशुओं को अपने वर्षा रूपी सुंदर प्रति महिमा से आप भी सबको चुंबन कर लीजिए। फिर कह रही हैं कि दुलरा देना भला देना, समय समय पे दुलरा देना बहना देना, मतलब जैसे जैसे इस पृथ्वी पे जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे जगत पे पानी की जरूरत पड़ेगी, तुम सबको दुलरा देना, सबको बहला देना। उसे मतलब अपने शिशुओं को क्या करना, तुम भी खिला देना। और यह तेरा शिशु जग है उदास, क्योंकि ये जो तुम्हारा शिशु जग है ये एकदम उदास है, यानी करें कि ये जो संसार रूपी शिशु है ये बहल जाएगा, तुम्हारी उदासी से दूर हो जाएगा। हे वर्षा रूपी सुंदरी, ये जो तुम बादलों रूपी वाली जो तुम्हारी केस है बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही मनमोहक है, इस पृथ्वी के लिए बड़ा ही मोहक प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लीजिए, उसमें सारे विषय को मैं लाइन बाय लाइन आपको बताते हुए गया हूँ। तो सारे विषयों को यार पढ़ो ना, एकदम अच्छे तरीके से पूरा चीज़ पढ़ो, सारे पद्यांश को पढ़ोगे, आपका एग्जाम बहुत ही सुंदर जाए, इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा। ठीक है, बाकी सेवा समाप्त।